भारत के प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध भूमि, वीरों की भूमि, आध्यात्मिक अनुभूति, गौरवशाली इतिहास, अद्वितीय शौर्य और बलिदानों के अमर गाथाओं की भूमि है राजस्थान। जहां वायु का एक भी झोंका नहीं उठा होगा जिसकी झंझा के साथ देवी देवताओं के चरणों में भक्तों का प्रयाण ना हुआ हो, जहां का पशु भी अपने विरोचित एवं लोमहर्षक कर्मों से समग्र विश्व में भक्ति और शक्ति की आज्ञा प्रदान करता है। ऐसे मेवाड़ प्रदेश में आज से 1110 साल पूर्व भीलवाड़ा जिले के आसिंद गांव के महाराजा श्री सवई भोज और साड़ू माता ने स्वयंभू भूतादि वासुदेव से संतान की अरज की। सर्वेश्वर विष्णु साड़ू माता के स्वप्न में पधारे और उनसे कहा कि वे शाश्वत उनके संतान के रूप में पृथ्वी पर आगमन करेंगे। मालेसरी के डुंगरी पर खड़ी खनिज चट्टानों के बीच शीतल तालाब के पास पत्थर को चीरता हुआ उपहास को उपहार में परिणित करता हुआ एक कमल का फूल पत्थर से बाहर निकलता है, जिस कमल पर नारायण देव नारायण का अवतार लेकर जन्म लेते हैं। एक महायोद्धा से देव बनने तक के समय चक्र में उन्होंने कई दुर्दशाग्रस्त और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को दूर किया। दहशत के नाशक, सत्य के रक्षक और शांति के प्रतीक श्री देव नारायण प्रभु ने अपने समय के अंत में देवमाली की ओर प्रयाण किया। देवमाली की धर्मपरायण धारा पर उनका निर्वाण हुआ। एक परमात्मा जिनका जन्म किसी माता की कुख से नहीं हुआ था, उनका मृत्यु भला कैसे संभव है? उनका निर्वाण वैकुंठ लोक सशरीर हुआ था, लेकिन जाने से पहले वे अपने भक्तों के लिए आशीष रूप से 4 ईंटों पर अपने हस्तपद कर उन ईंटों पर नीम की पाती की स्थापना करके निर्वाह गए। उस पुनीत दिन से समग्र मेवाड़ में पाती की प्रथा का आरंभ हुआ, जिससे श्री देव नारायण ईटा वाला श्याम जी के नाम से प्रख्यात हो गए। स्वयं तो देवमाली से वैकुंठ लोक प्रस्थान कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ज्योत, एक ऐसी ज्योत जो उनके अस्तित्व का प्रमाण है। वो ज्योत देवमाली से होकर भिन्न भिन्न प्रदेशों से प्रसार हुई और आ पहुंची अमरतिया गांव। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ तहसील में गोमती चौराहे के पास स्थित एक छोटे से गांव अमरतिया में उस ज्योत के आगमन से वहां श्री देव नारायण भगवान के मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर में स्थित जाल के पेड़ के कारण देव नारायण भगवान को जाल वाला नाथ की उपमा मिली और इसलिए वो मंदिर श्री जाल वाला नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री जाल वाला नाथ देव नारायण भेरू मंदिर इतना प्राचीन काल का मंदिर है कि उसका उल्लेख महायोद्धा महाराणा प्रताप के राजपाट दौरान राज्य के ताम्रपत्र पर भी अंकित किया गया है। मंदिर के भीतर दिव्य स्वरूप में जाल वाला नाथ शेषनाग सिंहासन के निकट विराजमान है। सारा ब्रह्मांड अपनी सुख, शांति और समृद्धि के लिए जिनके चरण पर अपना शीश नतमस्तक करता है, वैसे शिव स्वरूप भैरव जी और काला घोड़ा भैरव जी पाठ पर भगवान नारायण के कार्यरत रूप में विराजमान हैं। दुखियारे को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले ईटा वाला श्याम की स्थापना भी पाठ पर की गई। सदैव नारायण भगवान का साथ निभाने वाले, हमेशा उनके साथ रहने वाले ताका श्याम जी की भी स्थापना की गई। जालवाला नाथ मंदिर के भोपा जी चंपालाल जी सिंघवी मंदिर में सेवा प्रदान किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भोपा जी को भाव आते थे तब वो 6 महीने का भविष्य बता सकते थे।
इसी काल के दौरान भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि आने वाले 6 महीनों के बाद जो उत्कृष्ट दिन आएगा, तब मेरा भोपा चंपा लाल इस दुनिया में नहीं रहेगा। तब मेरा भोपा मैं स्वयं नियुक्त करूंगा। इस बात को सालों गुजर गए। मंदिर में सेवा बंद पड़ गई। बहुत लोगों ने अपने आप से दादा की सेवा करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें कठोर नतीजों का सामना करना पड़ा। परंतु 40-45 वर्षों के बाद श्री भैरव की कृपा दृष्टि हुई। सोहन लाल जी मोहन देवी धिंग के सुपुत्र श्री अशोक जी धिंग को जालवाला नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि मंदिर में उनकी मूर्ति खंडित है एवं नए मूर्ति की प्रतिष्ठा अनिवार्य है। मूर्ति की प्रतिष्ठा के वक्त भाई नीलेश धिंग के शरीर में दादा पधारना शुरू हुए और वहीं से सेवा की प्रथा फिर से आरंभ हुई। आज धिंग परिवार 25 वर्षों से दादा की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम दादा से रूबरू हो पा रहे हैं। जब खंडित मूर्ति बाहर निकालने के लिए एक साथ 10-10 लोगों का झोर भी हार मान गया था, तब दादा स्वयं नीलेश जी के भीतर प्रवेशे और मात्र 2 उंगलियों से उस मूर्ति को बाहर निकालकर वहां नई मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी थी। ऐसे तो कई सफल पर्चे दादा ने अपने भक्तों के नजर किए हैं। पानी के प्याऊ के लिए जब बोरवेल खोदा जा रहा था, तब 3 बार मशीन की ब्लेड टूट जाने से कार्य स्थगित हो गया था। लेकिन दादा को अरज करने के तुरंत बाद चौथी कोशिश में पत्थर के बीच में से पानी निकल आया। उनकी बैठक में नेत्रहीन को नजर प्रदान होती है। 12 पूनम सेवा करने पर संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। भावपूर्ण अरज करने से किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी से सहज राहत प्राप्त होती है। जिस किसी ने भी जालवाला नाथ की चमत्कारी विभूति अपने माथे को लगाई है, उसका बेड़ा पार हुआ है। जब भी दिल डगमगाया है, भक्तों ने नाथ को अपने साथ पाया है। श्रद्धा और भाव से करी सेवा का परिणाम कुशल ही होता है। जो सेवा राजस्थान के मंदिर में भोपा जी द्वारा की जाती है, वही सेवा का मौका और लाभ मुंबई में सभी भक्तों को जालवाला नाथ मित्र मंडल मुंबई द्वारा प्रदान कराया जाता है। प्रति शनिवार घाटकोपर वेस्ट गोपाल गली के तुलसी भवन में सेवा का संयोजन किया जाता है, जहां हर यात्रालु आकर अपने जिंदगी की किसी भी तकलीफ का निवारण स्वयं दादा से पूछ सकता है। दादा उस तकलीफ को दूर करते ही करते हैं। प्रति शनिवार श्री अशोक धिंग जी को और श्री नीलेश जी धिंग को दादा बावजी के भाव आते हैं। उसके उपरांत प्रतिवर्ष देवनागरी अमरतिया पर 3-4 बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जहां 600-700 यात्रालु दादा की सेवा करने पधारते हैं। वहां उन्हें श्री जालवाला नाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। जालवाला नाथ धाम में प्रत्येक पूनम को सेवा होती है। शुरुआती दौर में वहां यात्रालु के सुविधा के लिए 4 कमरों की सराय बनाई गई थी, लेकिन दादा की श्रद्धा का कोई पार नहीं है। यात्रालु की संख्या देखकर जालवाला नाथ के चमत्कार पर कोई संदेह नहीं कर सकता। इसलिए सारे यात्रालु की सुख सुविधा के लिए एक नई 15 कमरों की सराय का निर्माण होने जा रहा है। और क्यों ना हो, दादा ने तो स्वप्न में ये ऐलान किया है कि भविष्य में ऐसी अनेक सरायों का निर्माण होने वाला है, क्योंकि ये परिवार, ये मंडल आगे और विकसित होगा। रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भक्तों के साथ और योगदान से ही इन सरायों का निर्माण संभवत है। आज इस महाभक्ति के आयोजन का हेतु सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भक्तों को श्री जालवाला नाथ के पर्चों का अनुभव होता रहे और उनके कष्टों का निवारण होता रहे। भक्तों की भीड़ इतनी घनी हो जाए कि समग्र विश्व में श्री जालवाला नाथ के सुमन आशीर्वाद की वर्षा हो, वर्षा हो, वर्षा। भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है और वो है भक्ति, भक्ति।
जहां बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती, वहां मात्र श्रद्धा काम कर जाती है। सत्य के साक्षात्कार में, हृदय के विश्वास में, श्रद्धा के समंदर में है बसा वो। सकल ब्रह्मांड में पूरित है वो हर सांस में, जीवन के हर आंस में, बंद नेत्रों में, खुले आकाश में। नहीं है नश्वर, वो है अमर, अमर, अमर है वही, हाँ वही है जाल वाला नाथ, जाल वाला नाथ, जाल वाला नाथ, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर।